बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो बच्चे इस कोचिंग सेंटर में नियमित रूप से आएंगे, पर दिन शिक्षा लेंगे, उनके और रजिस्ट्रेशन की उनके मम्मी पापा को साथ बुलाया गया है, तो उनके देख रेख में उन बच्चों के ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू टाइम के साथ। जम्मू टाइम देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। इस समय की जो आप ये हमारी स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे हैं, ये आरएसपुरा की है, जहां आज जैकवीर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा एक निःशुल्क ट्यूशन सेंटर खोला गया, जिनमें तमाम जो ये बच्चे हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। तो इस जो संस्था के ऑर्गेनाइज़र हैं नीरज बहल जी, आइए चलते हैं उनके पास, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आज उनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है जैकवीर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आरएसपुरा में वार्ड नंबर 8 में। सर नमस्कार। सबसे पहले जम्मू टाइम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप हमें बताइएगा, आपके द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने में, तो ये आइडिया कहाँ से आपने लिया और कैसे आपके दिमाग में आया कि आपने शिक्षा को ही चुना? राजवीर जी, जैकवीर वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी सालों से ये काम कर रही है और ये हमारे पहले भी 1-2 जगह हमने सेंटर चलाए हुए थे। तो अभी ये रवि जी के सहयोग से ये हमने वार्ड नंबर 8 आरएसपुरा में ये नए सेंटर का हमने उद्घाटन आज किया है। तो इस उद्घाटन में हमें जो बच्चे हमने ये एडमिशन दी है आज, इनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे और इनको वहाँ यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ में इनको बाकी चीज़ें भी जो बच्चों को ज़रूरी होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ पर। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेंटर हमारा बड़े अच्छी तरह से चलेगा और सभी के सहयोग से चलेगा। अब हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं, जो पहले भी एक मोटिवेशनल ग्रुप चला रहे हैं जो फ्री ऑफ लोगों को कॉस्ट देते हैं। तो उनकी छत्र छाया में, उनकी देख रेख में उन्होंने ही ये जगह प्रोवाइड करवाई। थोड़ा इनसे ही बातचीत करें। रवि जी, सबसे पहले जम्मू टाइम में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप हमें बताइएगा जी, आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? जैसे कि हमने सुना है कि आप पिछले काफ़ी सालों से फ्री ऑफ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आज आपके द्वारा ट्रेनिंग दी है काफ़ी सारे बच्चे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, काफ़ी सारी जगह में जॉब कर रहे हैं। तो कहाँ से आइडिया ये आपके दिमाग में आया और कब से ये आप कार्यक्रम शुरू? जय हिंद, जय भारत। मैं रवि कुमार। जो हमारा स्ट्रगल टाइम था, तो जो हमें दिक्कतें फेस आती थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आज के जो यूथ है, इन लोगों को ये दिक्कतें फेस ना आए, क्योंकि जो बच्चा एजुकेशन की तरफ जाएगा वो किसी भी नशे की तरफ नहीं जा सकता। तो हम इसी एम को लेके बच्चों को ऑलरेडी कई सालों से एजुकेशन दे रहे हैं और आज की डेट में 55 बच्चे जो हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। और यही अभी हमारा कॉन्टैक्ट हुआ जैकवीर एसोसिएशन वेलफेयर से। तो जैसी हमारी सोच है वैसी ही इन्हीं की सोच है। तो हम आपस में बात की और एक और इनिशिएटिव लिया इनकी तरफ से, और दोनों ने मिलके, और अभी 1st से लेकर 5th तक छोटे बच्चों का जो ट्यूशन सेंटर इधर आरएसपुरा बख्शी कॉलोनी में चलेगा, ये भी फ्री ऑफ कास्ट है। और हम कोशिश करेंगे समाज के लिए और बढ़िया से बढ़िया कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब जैकवीर वेलफेयर के सोसाइटी के सदस्य जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं जहां निःशुल्क एजुकेशन केंद्र खोल के, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा रजवीर जी, पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद है जो आप ऐसे प्रोग्राम को कवरेज देते हैं और समाज का काम कर रहे हो। ये जो ऐसा इनिशिएटिव लिया कि छोटे बच्चों को और समाज के डेस्टिट्यूट, गरीब, उनको उठाने के लिए उनको भी थोड़ा ये पता लगे कि हमारे भी कोई पीछे है काम करने। तो ये बाबा साहब की जो मूवमेंट थी उनको आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी संस्था जो है इन्होंने काम किया है। हम चाहते हैं कि अब तो 5th तक है, आगे आज 7-8 बच्चे हैं और हमारी कोशिश है कि इसके साथ साथ और भी किया जाए। और सबसे ज़्यादा योगदान ये हमारे जो रवि जी हैं, इन्होंने तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो वी आर हाईली ग्रेटफुल टू कि आप इनको कवरेज करते हो। थैंक यू वेरी मच। तो अब जिन टीचर को इनकी जिम्मेदारी दी गई है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, थोड़ा आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करेंगे। मैं सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम रेनू वाला है और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो MA BEd है। मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से BEd और MA कर रखा है। MA मेरी पॉलिटिकल में है, पॉलिटिकल साइंस से की है। और मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि ये जो टीम है इन्होंने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो इन बच्चों में से भी कोई मोटिवेशन ग्रुप में कुछ करके बताएगा, अपना नाम करके बताएगा।
तो मैं जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, जी सर। तो आप किस तरह से इन बच्चों को चलाएंगे? ऑलरेडी इन बच्चों पहले भी स्कूल जाना था, स्कूल के बाद आपके पास आना है, तो किस तरह से इन पेरेंट्स के साथ आप बातचीत करके इनको थोड़ा कैसे चलाएंगे? सर बात ये है कि पेरेंट्स के कोऑपरेट के बिना तो मेरी भी मेहनत जो है वो बेकार है। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगी कि सबसे पहले आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा भी। अगर मैं इनके साथ मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी संजोग देना पड़ेगा। विदाउट इनकी सपोर्ट मेरा कोई मतलब ही नहीं है मेहनत का। तो मैं जहाँ तक हो सके इनकी बुक्स वगैरह मेंटेन करवाना, या इनकी जो भी इनके क्लास टेस्ट वगैरह होंगे वो उनको मेंटेन रखना, टाइम टू टाइम इनको हर एक चीज़ के बारे में समझाना, वो मेरी कोशिश रहेगी। साथियों, आपने सुन लिया जिन टीचर साहबान को इनकी जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने साफ कहा जब तक पेरेंट्स हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश है इन पेरेंट्सों से जो इस समय खड़े हैं, जिनकी बच्चों की आज एडमिशन हुई है, उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाएं, जो स्कूल से काम दिया जाता है प्रॉपर उसको भी करवाएं। और जो इस केंद्र की संचालक मैडम ने कहा जैसे कि जब तक हमें पेरेंट्स सहयोग नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी भी गुजारिश रहेगी इन पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षा जिसके पास होगी वो इंसान कभी मार नहीं खा सकता ज़िंदगी में। तो फिलहाल आप देखते रहे जम्मू टाइम, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जम्मू टाइम से राजवीर, कैमरामैन राजू के साथ। तुस भी आनी है बच्चे की स्कूल आनी है, टीचर कन्नै गल कर सकते हो कि बच्चे बिल्कुल बिल्कुल देखो गल पता क्या है, मैं वही इस गल पर कहेंगे अभी अगर ये चीज़ अभी शुरू की है ना, तो अभी जिन्ना ही अपने बच्चों पर ध्यान देने ना, इन्ना ही थोड़े बच्चों पर ध्यान देना।